कैसे ग्रस्त के अंदर रहते हुए और ग्रस्त के सारे काम करते हुए जैसे आज कर रहे हैं उससे अच्छे हम अपना मैक्सिमम समय परमात्मा को कैसे दे सकते हैं, कैसे घर के अंदर सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, घर के अंदर कैसे अपने बच्चों के प्रति कुशल व्यवहार कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको बताई जाए तो बहुत जरूरी है। अभी हम शुरू करेंगे, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान रास्ता ध्यान योग। ध्यान कोई स्पेशल चीज का नाम नहीं है। अक्सर सुनते हैं ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, सड़क पार करो तो ध्यान से करो। वो ध्यान, खाना खाइए तो ध्यान से खाइए और नहीं शरीर में लगेगा नहीं, चलिए तो ध्यान से चलिए। ध्यान 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 सब जगह इस्तेमाल करते हैं ध्यान। उसी को हम लोगों ने मेन टारगेट बनाया, ध्यान को। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए, हमारे 3 शरीर है, शरीर 3, पूजा का तरीका 3, पूजा भी 3 तरीके से की जाती है। हम पहले ही पूजा में उलझे रहते हैं सारे के सारे। तो मैं शुरू करता हूं कि कैसे शरीर 3 है जो हम बाहर देखते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल, हाथ है, नाक है, कान है, इसमें इंद्रियां हैं हमारी सारी, जिन्हें बाह्य शरीर बोलते हैं, हम देखते हैं। एक और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सोच विचार का काम मन से करते हैं। सोच विचार का मन से होता है, और जो स्थूल शरीर है उससे सोच विचार का काम नहीं होता। मन में विचार आता है, सिग्नल जाता है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को। मन में आया कि फूल उठाना है, आपने फूल उठा लिया, मन से सिग्नल गया हाथ को, आपने उठा लिया। इसमें इतना जबरदस्त सिंक्रोनिज्म है आपस के अंदर कि आप महसूस ही नहीं कर पाते इसमें। जैसे पिक्चर देखते हुए अगर एक एक पिक्चर की फोटो देखोगे आप तो अलग अलग आपको दिखाई देगी, और जब एक पर्टिकुलर स्पीड से उस चीज को देखोगे तो आपको अलग अलग पिक्चर नहीं दिखाई देगी, आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी चलते हुए। उसी तरीके से हमारे मन की स्थिति है। मन और शरीर 2 हो गया। एक और है, वो है आत्मा। आत्मा जो है वो गाइडिंग चीज है, गाइडिंग अथॉरिटी वो है। उसके अंदर सिर्फ 2 चीजें, आत्मा के अंदर चैतन्यता और आनंद, 2 चीजें। आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। हमारी आत्मा में आनंद है। 4 लड्डू खाएंगे तो आपको आनंद आएगा, 5वां खाएंगे तो आपको आनंद आना कम हो जाएगा, 6 खाएंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रोटी 1 खाएंगे तो स्वाद आएगा, अगर 4 रोटी खाएंगे तो स्वाद खत्म, अगा गए। अक्सर ये होता है। तो रोटी में आनंद नहीं है, गाड़ी में आनंद नहीं है, पैसे में आनंद नहीं है। लिमिटेड है तो आनंद है, लिमिट से ज्यादा हो गया तो चिंता लग गई कि क्या करें इसका, आनंद खत्म, चिंता सवार हो गई। तो जो ये सारी चीजें हैं, गाड़ी, घोड़ा, मोटरसाइकिल, ये और वो, ये भोग करने की चीजें हैं सारी की सारी, आनंद करने की चीज नहीं है। हम हर चीज को देख के आनंदित होते हैं, आनंद उसमें नहीं है। मन के अंदर आनंद है हमारा, चैतन्यता और आनंद। जब चैतन्यता चली जाती है तो दोनों तीनों शरीर बेकार हो जाते हैं हमारे। शरीर से आत्मा निकली, तीनों शरीर बेकार हो गए, ना मन काम करता है ना शरीर काम करता है। तो सारा खेल आत्मा का है जो हमारे अंदर है। आत्मा में 2 चीजें हैं, चैतन्यता और आनंद।
हमको जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो आनंद हमको अपनी आत्मा से मिलता है। ठीक है, आत्मा से आनंदित होते हैं, आत्मा से हमको चैतन्यता मिलती है। तो जो आनंद योग है वो आत्मा की चीज है। उसके लिए हम सबसे पहले निश्चित करते हैं, अपनी आत्मा से ही पूछते हैं। मन आत्मा से क्वेश्चन करता है कि भाई बताइए कि परमात्मा का कौन सा नाम, कौन सा स्वरूप, कौन सी चीज हमको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, कोई भाई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, जो जिसको मानता है। एक इष्ट को माने, सबको नहीं। अगर सबको मानेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों शिव की, उसके बाद मां की, करते रहिए। पूजा कर सकते हैं पर उसका जो असली फायदा है वो आप नहीं उठा सकते। देखिए कंप्यूटर है, हम जानते हैं कंप्यूटर में कितने सारे विंडोज होते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि उस कंप्यूटर के अंदर क्या आनंद है, क्या आनंद की चीज हम देख सकते हैं। जब हम अंतर्मुखी होंगे और जब परमात्मा का रास्ता खुलेगा तो आपको जो आनंद है वो बयान से बाहर होगा सारा। तो क्या है कि सबसे पहले हमने निश्चित किया कि परमात्मा कौन सा स्वरूप, कौन सा रूप, कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती। चुनिए, बड़े आराम से चुन लिया। उसके बाद ये महसूस कीजिए, धूप दीप जलाए, अपने पूजा के स्थान पर बैठिए। जिस आसन से बैठे सुख आसन है, सिद्धासन, अर्धसिद्ध आसन, बहुत सारे आसन है जो भाई लोग सिद्ध करते हैं, है ना। अगर आप पतंजलि महाराज को उठा के पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले आसन सिद्ध करिए। हमारे उसकी छूट है, कोई जरूरत नहीं आसन सिद्ध करने की। अपने मन को सिद्ध करिए, मन को साधिए। तो ये हमने निश्चित किया कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाके धूप दीप जलाए, बड़े प्यार से बैठिए, सहज योग, सहज भाव से, कोई टेंशन नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, सहज भाव। क्योंकि अगर ध्यान लगाने में, पूजा करने में भी टेंशन आई तो हमारा मकसद सॉल्व नहीं हुआ, मकसद सॉल्व नहीं हुआ। बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाइए। अब प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। आधा घंटा सुबह पूजा कीजिए और आधा घंटा सायंकाल पूजा कीजिए। अपने इष्ट देव को बाय थॉट, ख्याल से। अब ये दूसरी पूजा आ गई। पहले शारीरिक पूजा, जिसे मंदिर जाना। जब तक घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, दिमाग घर ग्रस्त के चक्करों में लगा रहता है। ढोक लगाई, थोड़े टाइम के लिए अपने इष्ट का नाम याद किया, जल चढ़ाया, वापस आए तो फिर उसी चिंता में वापस आ गए। शारीरिक पूजा। अब क्या है, मन से आपने उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाया बाय थॉट, ख्याल से। जैसे पेंटर, पेंटर क्या करता है, अगर उसको कहा जाए कि शिव की मूर्त बना दो तो बड़े ख्याल से अपने मन के अंदर उस मूर्त को बना लेगा। उसके बाद जहां आप कहेंगे बड़े आराम से उस मूर्त को उतार देगा, बड़े आराम से उतार भाई। थॉट, थॉट में उसने पहले बना दिया और जहां आपने कहा उसको उतार दिया। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त बाय थॉट अपने सामने बनाए कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान, ख्याल से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए। ऐसा जितना विश्वास आपका आपके इष्ट के ऊपर समर्पण होगा, उतनी जल्दी आपके पवित्र मूर्त जो है आपके इष्ट की आपके सामने आएगी, बनेगी।
ख्याल से बनाए। और जब ख्याल स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मुहूर्त को अपने हृदय में उतारिए। हृदय चक्र, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसको हृदय से दिल की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुनने की कोशिश कीजिए। ओम नमो शिवाय। बड़े प्यार से। दिल की धड़कन पहले तो सुनाई नहीं देती, कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल से सुनाई देनी शुरू होगी। डॉक्टर बताता है कि आपका दिल चल रहा है, हमको महसूस नहीं होता, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे दिल की धड़कन आपको महसूस होनी शुरू होगी, और उसके अंदर से थोड़े टाइम बाद वो नाम निकलना शुरू होगा जो आपने सर्वोच्च माना हुआ है, आपके लिए जिंदगी है, नाम। बड़े प्यार से। उसके बाद ऐसा महसूस होगा कि आप अपने इष्ट देव की छाया में चल रहे हैं। तीसरे तरीके की पूजा होती है मानसिक व आत्मिक पूजा, जब आपका शरीर का एक एक रोम आपके इष्ट का नाम लेता है और यह महसूस होता है कि हम अपने इष्ट की छाया के बीच में चल रहे हैं और हमें कोई छू नहीं सकता। तीसरी पूजा। हमको तीसरी पूजा तक पहुंचना है कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, इसी संसार में रहते हुए, ग्रस्त के सारे काम करते हुए बड़े आराम से इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। 100 साल की जिंदगी परमात्मा ने हमें दी है, 100 years ऑफ लाइफ। कितना सुंदर जीवन दिया, सारी चीजें हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है, दुख हमारे अंदर है, पूरी मशीनरी परमात्मा ने ऐसी बना के दी है जो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इतना सुंदर जीवन दिया, जब पैदा हुए तो माँ की गोद हमारे साथ थी, सारी जिंदगी भाई बहनों की, रिश्तेदारों की का सहारा हमारे साथ था। जब जाएंगे तब बच्चों की गोद हमारे पास होगी। किसी भी योनि में इस तरीके की आपको चीज नहीं मिलेगी। ना समय उनके पास है, और ना सुविधा उनके पास है। बीमार होते तो डॉक्टर होता है, भाई बहन हमारे साथ होते हैं। इसलिए जितने भी देवी देवता हुए, चाहे गुरु नानक देव को देखिए, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विशासन रस चौंच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की बात। ये जो मिला है आगे नहीं मिलेगा। ये साधन का क्षेत्र है मानस जन्म, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और किसी योनि में ऐसी चीज नहीं है। अगर हम पीछे अपने बुजुर्गों को उठा के देखें, दर बर दर पीछे चलते चले जाएं, पेरेंट्स को देखिए, दादा को देखिए, बाबा को देखिए और दादा को देखिए, तो आपको अगर बैक साइड पीछे घुमाएं तो आपको यह महसूस होगा कि हम जितनी भी हमारी संतानें हैं आज की तारीख में, सब ऋषि मुनियों की संतानें इसलिए हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, और इसलिए ही हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश कहलाता है। जितनी त्याग तपस्या दूसरों के लिए यहां पर है, विदेशों में नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया ध्यान करने का साकार रूप के पुजारियों के लिए। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, आनंद में बैठिए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल से नाम निकल रहा है, ओम अल्लाह वाहिगुरु। वाइब्रेशन महसूस कीजिए। जितना ये याद रखिए कि जितना परमात्मा की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, उतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप ग्रहण करते चले जाएंगे, और जितना संसार में लिप्त होते चले जाएंगे, उतने नेगेटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगे। और अगर नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा हो गए तो जिंदगी दूभर हो जाती है। पेड़ भी, पेड़ की छाया
भूत प्रेत दिखाई देती है नेगेटिव वाइब्रेशंस में। अब पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी का, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप कोशिश कीजिए। जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, ध्यान की प्रोसेस में आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचे नहीं होंगे। रोक है थॉट्स की, जैसे थॉट्स में रोक लगाएंगे ऐसे छिटक जाएंगे। पर हमको घबराना नहीं है उन चीजों से किसी भी हालत में। और जैसे ही वो विचार आए, उन विचारों को दबाइए नहीं, हटा दीजिए। फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए। अपने इष्ट की राह में अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर डाला। अभ्यास से जिंदगी बनती है। आज जो हम बैठे हैं, अभ्यास के खातिर बैठे हैं। जो कर रहे हैं अभ्यास से कर रहे हैं। हमें चलना नहीं आता था, हमारे माता ने हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं। अभ्यास। पढ़ना नहीं आता था, हमारे गुरुओं ने हमको पढ़ना सिखाया। अभ्यास। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बहुत से भाई लोग होंगे जो ये देख के बता सकते हैं कि फसल पक्की है या कच्ची है। मेरा एक प्रोफेसर था, इंजीनियर, मेरे ऊपर था, बॉस था। वो ऑफिस पहुंचता, सब उसके पास बैठे होते सामने, सिगरेट जलाता था और उसका पेन चलना शुरू होता था। सिगरेट बंद तो पेन बंद। अभ्यास। अगर आप अभ्यास से सुंदर सुंदर अभ्यास डालेंगे, ऐसा सुंदर अभ्यास होगा कि जैसे ही पेन आपके हाथ में आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। अभ्यास करने की जरूरत है। और इतना पक्का अभ्यास हो जाता है जिंदगी के अंदर, इतना पक्का अभ्यास हो जाता है कि जिंदगी चली जाए, अभ्यास छूटता ही नहीं है। इतनी पक्की और इतनी अच्छी आदत बन जाती है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। करुणा के सागर हो गुरुदेव हमारे तुम। करुणा के सागर हो गुरुदेव हमारे तुम। तेरी चरणों में बैठे, तेरी चरणों में बैठे, कृपा की नजर डालो। करुणा के सागर हो। मैं मूर्ख अज्ञानी, कुछ भी नहीं जानू भगवान। मैं हूँ अज्ञानी, कुछ भी नहीं जानू भगवान। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो। ज्ञान हमको दो दे गुरुवर, करुणा के सागर हो। आपके चरणों के काबिल आपने ही बनाया है। आपके चरणों के काबिल आपने ही बनाया है। क्या मेरा है मुझे मालूम नहीं, बस आपने अपनाया
करुणा दिखा देना। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।